हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं आशीष चौबे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्पिरिट ऑफ फिजिक्स में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो है बहुत छोटा सा वीडियो है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या, एक दो लॉज हैं। पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के विषय में एक नियम दिया था बायो-सावर्ट का, उसका डेरिवेशन हुआ था। अब जो है हम बताने जा रहे हैं जो धारावाही चालक होता है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। बायो-सावर्ट में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की बात बताई थी। अब है जो धारावाही चालक है, धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, आइए समझते हैं। तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम, याद रखना, या फिर उसको कह सकते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 में बल ज्ञात करते हैं। तो दाएं हाथ की जो हथेली का नियम नंबर 1 होता है, नियम नंबर 1 दाएं हाथ की हथेली का, उसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं? उसकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। तो ये नियम क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझिए। आपको ये नियम कहता है यदि हम अपने दाएं हाथ को पूरा इस प्रकार फैलाएं, आपको दिख रहा है ना, राइट हैंड यही तो होता है। यदि हम अपने दाएं हाथ को पूरा इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और फैली हुई उंगलियां एक दूसरे पर कैसे हों? लंबवत हों, 90 अंश पे हों। देखो आपको दिख रहा है बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 अंश। दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तथा फैली हुई उंगलियां एक दूसरे पर कैसी हों? लंबवत हों। इसके बाद अंगूठा चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे। अंगूठा किसको प्रदर्शित करे? चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां पे हमें खड़े होकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। यानी कि जो प्रेक्षक होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहता है, वो उंगलियों की दिशा में खड़ा हो जाए। यानी कि अंगूठा, मतलब जिस तरफ वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस तरफ मान लो अंगूठा है, उंगलियां उस ओर कर दो जिस तरफ खड़े होकर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है हथेली से धक्का देने की ओर होती है। अगर मान लो जो धारा है वो इस तरफ प्रवाहित हो रही है तो अंगूठा तुरंत इस तरफ कर दो। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें कहाँ ज्ञात करनी है? मान लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें किस तरफ खड़े होकर ज्ञात करनी है? इस तरफ खड़े होकर ज्ञात करनी है। तो हमने तुरंत उंगलियां उस ओर कर दी, अंगूठा इस ओर कर दिया। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी? हथेली से धक्का देने की ओर होगी। फिर से ध्यान से समझ लो, यदि हम दाएं हाथ को पूरा दाएं हाथ की हथेली को पूरा इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां तथा अंगूठा एक दूसरे पर लंबवत रहें, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है हथेली से धक्का देने की ओर होती है। पहला नियम ये है। दूसरा नियम है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। कौन सा नियम है? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। अब मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है? बहुत ही बढ़िया है। मैक्सवेल ने कहा था यदि दाएं हाथ में हम अपनी दाएं हाथ को इस प्रकार समझें कि हमने पेचकस को पकड़ रखा है, ठीक है। तो और यदि दाएं हाथ में हम पेचकस को पेच कसने की स्थिति में पकड़ें तो पेचकस ऐसे ही तो पकड़ते हैं। देखो भाई, पेचकस ऐसे ही तो पकड़ते हैं, सभी लोग बताओ। पेचकस इस तरह से पकड़ते हैं और पेचकस की जो नोक है, अब जब पेच कसेंगे तो ऐसे ही तो घुमाएंगे, तो जो पेच है पेच कहाँ जाएगा? ऊपर ही तो जाएगा। इस प्रकार जब घुमाते हैं तो पेच कहाँ जाता है? ऊपर। तो इन्होंने कहा कि दाएं हाथ में हम पेचकस को पेंच कसने की स्थिति में पकड़ें और घुमाते समय जिस तरफ पेच कसता है उस तरफ अगर वैद्युत धारा की दिशा हो तो घुमाने में जिस तरफ अंगूठा घूम रहा है तो उस तरफ किसकी दिशा होगी? उस तरफ दिशा होगी किसकी? उस तरफ दिशा होगी चुंबकीय बल रेखाओं की। दाएं हाथ में हमने पेचकस को इस प्रकार पकड़ लिया है और पेच कसने के लिए हम इसको इस प्रकार घुमाते हैं, ऐसे तो घुमाते हैं पेच कसने के लिए। तो पेच कसने की दिशा में वैद्युत धारा की दिशा होगी तथा पेच कसने में जिस तरफ अंगूठा घूमता है उस तरफ किसकी दिशा होगी? पेच कसने में जिस तरफ अंगूठा घूमता है उस तरफ दिशा होगी चुंबकीय बल रेखाओं की। यानी कि मान लो हमने इसको इस प्रकार से घुमा रहे, देखो इसको इस प्रकार से घुमा रहे थे तो पेच कसने में ऊपर की तरफ जा रहा था ये, तो ऊपर मान लो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और अंगूठा कैसे घूम रहा है? ये ऐसे, यानी कि इधर से इधर। तो अगर मान लो यहाँ पे बिंदु है P और यहाँ पे बिंदु है Q, तो जब हम इसको ऐसे घुमा रहे थे
तो ये अंदर की तरफ जा रहा था, ये कहाँ निकल रहा था, बाहर की तरफ। तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंदर की तरफ होगा, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहाँ पे होगा, बाहर की तरफ होगा। ये दो नियम हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ। बहुत ही परिमित लंबाई की रज्जुरेखीय चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो डेरिवेशन करवाने वाले हैं, शायद अब तक का सबसे बड़ा डेरिवेशन, सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन। और किसकी सहायता से, ये आपका ये पहले वाला करा जो बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और हम लगातार आपका ज्ञानार्जन आपका करवाते रहेंगे। ठीक है, राधे राधे।